नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा घर अशुभ है, मेरे घर में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो आखिर घर अशुभ होता क्यों है? आपके कौन से ऐसे कर्म होते हैं, आप कौन सा ऐसा काम करते हैं जिससे घर में अशुभता आती है? आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 19 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, रात के 10:51 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:51 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, हमारे घर में हम जहाँ रहते हैं, हमारे कर्मों से शुभता और अशुभता पैदा होती है। ऐसा होता क्यों है? क्या वास्तव में ऐसा होता है? देखिए, हमारे कर्म जो आज के कर्म हैं, वो भविष्य में हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं, और इन कर्मों से शुभ और अशुभ तरंगें पैदा होती हैं। जब शुभ तरंगें इकट्ठा होती हैं तो ये शुभता पैदा कर देती हैं, और जब अशुभ तरंगें इकट्ठा होती हैं तो ये अशुभता पैदा करके जीवन को प्रभावित कर देती हैं। हमारी छोटी छोटी अच्छी और बुरी आदतें घर को शुभ या अशुभ बना देती हैं। तो मुख्यतः हम जिस घर में रहते हैं, वहाँ कौन से काम किए जाते हैं, उन कार्यों की वजह से ही जीवन में शुभता और अशुभता पैदा होती है। अब ये जानते हैं कि आपके कौन से काम ऐसे होते हैं जिससे घर में अशुभता आ जाती है। जो जूते चप्पल पहनकर आप सड़क पर घूम रहे हैं, जूते चप्पल गंदे कर रहे हैं, अगर वही पहनकर घर में घुसेंगे, घर में घूमेंगे, घर में नकारात्मक ऊर्जा आएगी, अशुभता आएगी। गंदे कपड़े जो आप प्रयोग कर चुके हैं, उनको इकट्ठा करके हफ्तों हफ्तों रखे रहते हैं, महीने में एक बार साफ करते हैं, और तब तक गंदे कपड़े घर में इकट्ठा पड़े रहते हैं। इससे भी अशुभता आती है। अगर आप अपने घर के बाथरूम में गंदगी करते हैं, बाथरूम में बेवजह पानी बर्बाद करते हैं,
वॉश बेसिन को गंदा करते हैं, बाथरूम से दुर्गंध आती है, तो घर में अशुभता आती है। घर में किताबों को बिखेर करके रखते हैं, पेन को, कागज को इधर उधर बिखेर करके रखते हैं, तो इससे भी घर में अशुभता पैदा होती है। आप अपने घर में पूजा नहीं करते, घर में कोई पूजा का स्थान नहीं रखते, तो भी आपके घर में अशुभता पैदा होती है। घर का माहौल पवित्र नहीं रखते, घर में झगड़े लड़ाइयाँ होते हैं, घर में शराब और मांस का सेवन किया जाता है, तो घर का माहौल पवित्र नहीं रहता और ऐसी स्थिति में घर में अशुभता पैदा हो जाती है। और किन किन वजहों से घर में अशुभता पैदा होती है उस पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, धन खर्च से परेशानी होगी, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, करियर में बेहतरी होगी, मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब आपके कौन से कामों से घर में अशुभता आती है यह आपने जान लिया। आपके खान पान की कौन सी आदतों से घर में अशुभता आती है वो भी जानिए। अगर आप घर में घूम घूम कर खाना खाते हैं, कभी डाइनिंग टेबल पर, कभी ड्राइंग रूम में, कभी पलंग पर घूम घूम कर खाना खाएंगे तो अशुभता पैदा होगी। नॉनवेज और वेज, मांसाहार और शाकाहार के लिए एक ही बर्तन में खाना पकाते और खाते हैं तो इससे भी अशुभता आएगी। अपने घर में झूठे बर्तन इधर उधर छोड़ देते हैं तो इसकी वजह से भी घर में अशुभता आएगी। अगर आपके घर में खाने की बर्बादी होती हो
या खाना कूड़े में डाल देते हो तो इसकी वजह से भी आपके घर में अशुभता आएगी। घर की अशुभता पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक स्थिति ठीक रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, काम की अधिकता रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। सिंह राशि, धन हानि हो सकती है, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, कारोबार में लाभ होगा, छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अनुराधा गुप्ता ने हमें लिखा है और अनुराधा जी मेल लिखती हैं जम्मू से। इनकी जन्म की तारीख है 23 अगस्त 1982, शाम के 7:40। जन्म स्थान है जम्मू। ये कह रही हैं कि मेरा एक विवाह हो करके टूट चुका है, आगे मेरे विवाह की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका दूसरा विवाह साल 2026 के अंत में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने बालक के साथ विवाह आपका दूर होगा और विवाह के बाद जम्मू से दूर जाना पड़ेगा, ये संभावना आपकी कुंडली में बन रही है। आपका दूसरा विवाह शीघ्र हो, सुखद रहे, उसमें कोई दिक्कतें ना हो, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहनिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि आपके व्यवहार की किन आदतों की वजह से
घर में अशुभता आती है। अगर आप अपने घर में चीखते चिल्लाते हैं, तेज और ऊंची आवाज में बात करते हैं, घर की शांति भंग होगी और घर में अशुभता पैदा होगी। घर में अपने बड़े बुजुर्गों के साथ अगर आप अच्छा व्यवहार नहीं करते तो घर में अशुभता पैदा होगी। घर की महिलाओं के साथ अगर आप दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ अच्छे संबंध नहीं रखते हैं, तो घर में अशुभता पैदा होगी। अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकालते हैं, अपना तनाव बच्चों पर निकालते हैं, बेवजह बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, तो इससे भी घर में अशुभता पैदा होगी। कौन से ऐसे काम करें जिससे घर में शुभता पैदा हो, घर में आनंद हो, इस विषय पर आगे बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य और मन अच्छा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, वाहन सावधानी से चलाएं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। तो आपने ये जाना कि आपके कर्मों से, आपके खान पान से, आपके व्यवहार से घर में अशुभता आ जाती है। अब घर में कौन सा ऐसा काम करें जिससे घर में शुभता आए। घर में दोनों समय थोड़े ही सही, 5 मिनट ही सही, लेकिन सुबह शाम दोनों समय पूजा उपासना जरूर करिए। एक पूजा की जगह घर में बनाइए और 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को बैठकर प्रार्थना करिए। जितना कर सकें घर में यथाशक्ति साफ सफाई बनाए रखिएगा। घर में पानी की बर्बादी बिल्कुल मत करें। अगर पानी कहीं गिर रहा है, चू रहा है,
या टैप से रिस रहा है तो पानी की बर्बादी रोकें, उस स्थान को ठीक कराएं। घर में शांति से प्रेम पूर्वक बात करें, आपस में या लोगों के साथ चीख चिल्लाकर बात ना करें। सप्ताह में एक दिन घर में कोई धार्मिक आयोजन करें। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो परिवार के सभी लोग एक साथ बैठ करके शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करें, या रविवार को सप्ताह में एक दिन हवन करें। घर में संयुक्त रूप से मिलकर एक दिन आयोजन धार्मिक करेंगे तो अच्छा होगा। शनिवार को घर के मुख्य द्वार पर घर से निकलते समय लेफ्ट साइड में मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और अपने घर के लिविंग एरिया में, ड्राइंग एरिया में एक सफेद गाय या एक सफेद हाथी की मूर्ति अगर आप रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, आप जिस भी घर में रहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वहां शुभता आए तो छोटा सा ही सही लेकिन घर में पूजा स्थान जरूर बनाइएगा। सुबह शाम वहां धूप बत्ती जलाइए और भगवान से कृपा करने की प्रार्थना करिए, और उसके बाद उस धूप बत्ती का धुआं पूरे घर में घुमाएं। घर से सारी निगेटिव एनर्जी निकल जाएगी और जैसे जैसे ये उपाय करेंगे आपके घर में शुभता अवश्य आएगी। अगर ये उपाय निरंतर करते जाएं तो घर की अशुभता बड़ी आसानी से समाप्त हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, करियर में नया अवसर मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन के योग आपके बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। और शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा जामुनी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का
समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप हीरा पहनेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन खराब होगा। क्या हीरा पहनने से वैवाहिक जीवन खराब होता है? देखिए, हीरा शुक्र का रत्न है और विवाह होने में और विवाह चलाने में शुक्र की बड़ी भूमिका होती है। अगर कुंडली में शुक्र अनुकूल है तो आप हीरा पहन सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर शुक्र आपका अच्छा ग्रह नहीं है, अनुकूल ग्रह नहीं है, तब हीरा पहनने से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, करियर में सफलता के योग हैं। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, धन लाभ के योग हैं। नंबर 6, खान पान में सावधानी रखें। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएंगे। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। धन संबंधी जो समस्याएं चली आ रही हैं वो समस्याएं दूर होंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का अगला प्रश्न मनीष जी ने हमें लिखा है और मनीष जी देहरादून से हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 मार्च 1976। जन्म का समय रात में 11 बजे। जन्म स्थान है देहरादून। मनीष जी कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और इस वजह से मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, तो क्या कर्ज से मुक्ति मिल सकेगी और क्या देहरादून से स्थान परिवर्तन करके कहीं और जाना हमारे लिए बेहतर होगा? मनीष जी, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2026 के आरंभ में आप अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे और 2026 के जून के बाद आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है और स्थान परिवर्तन करना आपके लिए कुल मिला जुला के फायदेमंद रहेगा। जीवन आपका पूरी तरह से रास्ते पे आता दिखाई दे रहा है मार्च 2027 के बाद। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में
दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाएं, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, चीनी खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो माता लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करके जाइएगा, आपको लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मिथुन राशि वालों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा धनु राशि वालों को। महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, चिंताएं बढ़ सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज अमावस्या तिथि है। आज कोई भी नया और शुभ कार्य मत करिएगा, अच्छा नहीं होगा। आज की तिथि पितरों की तिथि है, पूर्वजों की तिथि है। तो आज पितरों और पूर्वजों के लिए अन्न और वस्त्र का दान करिएगा, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।